अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। अच्छा, इस पोस्ट से पहले भी ये ख्याल मेरे जहन में कई दफ़ा आ रहा था और मैं नोट भी कर रही थी बच्चों को देख के कहाँ हम गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी ख़राबी पैदा हो रही है। लेकिन इस पोस्ट को देखने के बाद मेरा दिल चाहा कि मैं इस पर वीडियो बना ही लूँ अब। तस्वीर में आप देख रहे होंगे, एक तस्वीर आ रही होगी आपके सामने। अब यहाँ पे दुकानदार ने लिख के लगाया हुआ है कि अगर आपसे या आपके बच्चे से कुछ चीज़ टूट गई है तो वो आपने ख़रीद ली है। अब जिन साहब ने ये पोस्ट शेयर की तो उन्होंने लिखा कि मतलब ये दुकानदार को लिखने की ज़रूरत क्यों थी? अगर आपके पास इतना दिल गुर्दा नहीं है तो आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए, अगर आप थोड़ा-सा नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए नाज़रीन, ये बात तो कह देना बड़ा आसान है कि दिल गुर्दा नहीं है, नुकसान बर्दाश्त कर लें, लेकिन नाज़रीन आप सोचें कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? हम उनको इतना हसास बना रहे हैं। यानी हम पहले खुद इतना हसास हो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर कि भई ऐसा क्यों लिख के लगा दिया दुकानदार ने? हमारा बच्चा कौन-सी चीज़ तोड़ने जा रहा है और तोड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है हम खुद पे करेंगे, दुकानदार को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, पहली बात तो ये कि हम खुद इतना हसास हो रहे हैं बच्चों को लेकर। जब खुद इतना हसास हो रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत हसास बना रहे हैं। हसास बनाने की वजह से हमारे बच्चे मज़बूत नहीं बन रहे हैं, इमोशनली इंतहाई कमज़ोर हो रहे हैं हमारे बच्चे। नाज़रीन, कमेंट्स में ही कितने लोगों ने लिखा हुआ था कि हम जब जाते हैं मॉल्स में या कहीं शॉपिंग सेंटर पे, तो बच्चे चीज़ों में घुस रहे होते हैं, दुकानदार मना करते हैं, बच्चा नहीं सुनता, माँ भी कहती है नहीं करो, नहीं करो और फिर वो कोई ना कोई चीज़ तोड़ देता है और माँ बच्चे का हाथ पकड़ के दुकान से बाहर निकल आती है। ये खुद हमारे सामने हुआ। हम एक मार्ट में गए, बच्चे ने केचअप की बोतल उठाई और उसे यूँ घुमा-घुमा के देखा, तब वो उसके हाथ से गिरी और टूट गई। इत्तेफाक से आस-पास कोई मौजूद नहीं था। खातून ने खामोशी से बच्चे का हाथ पकड़ा और निकल गई वहाँ से। इसी तरह एक दफ़ा ज़ुबैर साहब से भी, ज़ुबैर भी एक बच्चे ही हैं, हर चीज़ को टच करने की और देखने की उनको आदत है। तो वो सॉस की बोतल उठा के देख रहे थे कि ये इसकी एक्सपायरी क्या है, तो एकदम से उनके हाथ से गिरी और टूट गई। वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था, हम चाहते तो हम खामोशी से निकल जाते, लेकिन हमने उसकी पेमेंट कर दी। कर देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आपको एटलीस्ट बच्चे को एहसास लाना चाहिए कि आपने गलत किया है। खैर, ये तो हो गई एक बात। लेकिन हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम ये चीज़ इतनी ज़्यादा नोट कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ नहीं कहना है, बच्चे को कहना अच्छी बात नहीं है, रोक-टोक अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, बच्चे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ टोकना है, कहाँ रोकना है और कहाँ नहीं रोकना-टोकना है। हमें ये बात मालूम ही नहीं होती है। घर में अपनी चीज़ें होती हैं, तो अपनी चीज़ों के मामले में इतने हसास बन जाते हैं कि बच्चा कुछ चीज़ खराब कर दे, कोई नुकसान पहुँचा दे, बच्चे को डाँट देते हैं। लेकिन कहीं और जाके तो हम इतने मॉडर्न या इतने लिबरल बन जाते हैं कि नहीं भाई, बच्चे को आज़ादी हासिल है, वो रेस्टोरेंट में जाए, उछल-कूद करे, किसी के घर जाए, नुकसान करे, हम कुछ कहते ही नहीं हैं। या माएँ बस नहीं करो, नहीं करो कहती रहती हैं। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो इस्लामाबाद में होती है, उसके घर कुछ गेस्ट आए, यानी वो हर चीज़ में बच्चा घुस रहा है ना, तो वो अब मैं देख भी रही हूँ, ज़ाहिर-सी बात है कोई इतनी मोहब्बत से चीज़ लेके आता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, हम कीमत की बात नहीं कर रहे, लेकिन लाने की एक अपनी मोहब्बत भी तो होती है, उस चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है। एक शख्स ने बड़ी खुशी से अपने घर को सजाया हुआ होता है, अब वो बच्चा हर चीज़ में घुस रहा है और वो खातून बस ये कही नहीं करो बेटा नहीं करो, कह लेंगी। फिर आखिर में ये हुआ कि मेरा एक बहुत खूबसूरत जग था, उनके बच्चे ने जग तोड़ दिया, कहीं वो बाहर से भी जग लाई थी। अब कहीं मैं क्या कहती, उन खातून ने भी कुछ नहीं कहा बच्चे को, खामोश तक बैठ गई। मतलब बच्चे ने सॉरी तक नहीं कहा कि हाँ मुझसे ये नुकसान हो गया है। ये ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप का काम है बच्चे को रियलाइज़ करवाना कि तुमसे गलती हुई है। इसी तरह हमारे घर में गेस्ट आए तो हम ज़ाहिर-सी बात है पूरा ख़्याल रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम ख़्याल रखें। वो बच्चा मुस्तकिल कुंडी कभी खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें उसका हाथ भी आ सकता था। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा बेटा इस तरह से नहीं करो। तो उनकी वालिदा को बुरा लग गया कि आप तो बच्चे को टोक रही हैं। तो देखिए, हम देखते हैं ये कि जब भी हमारा कोई बड़ा बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, तो वालिद इतने हसास हो जाते हैं कि क्यों भाई हमारे बच्चे को क्यों टोका जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को रोका और टोका ना जाए, तो पहली बात तो ये कि आप खुद बच्चे को समझाएँ कि उसने कहाँ किस तरह से बिहेव करना है। आप खुद रोक लें अपने बच्चे को, ताकि किसी और को टोकना ही ना पड़े। और अगर बच्चा है, ज़ाहिर-सी बात है शरारत कर जाता है, तो अगर कोई उसे मना कर रहा है, तो वालिदैन को हसास होने की ज़रूरत नहीं है। जो वालिदैन आज बच्चों को इतने हसास हो रहे हैं, बच्चों को इतना हसास बना रहे हैं, कल यही बच्चे उन वालिदैन के लिए एक मसला बन जाएँगे। दूसरों के साथ तो बहुत कम वक़्त गुज़ारते हैं, लेकिन वालिदैन के साथ तो उन्हें ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब जब बच्चे बड़े होंगे और वालिदैन कुछ कहेंगे, तो बच्चों को बुरा लगेगा, हमें ऐसा क्यों कहा आपने? क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चों को रोक-टोक की आदत ही नहीं है। बच्चे को स्कूल में टीचर ने कुछ कह दिया, तो पेरेंट्स लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। कहीं बच्चों को कुछ रोक-टोक हो गई, बच्चे के लिए फ़ौरन लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं।
ठीक है, आपको लगता है कि आगे बच्चे को गैर ज़रूरी डाँट रहा है या स्कूल में जो है उसके साथ सख्त रवैया रखा जा रहा है, तो आप अकेले में जाके बात कर लें, लेकिन बच्चे को इस बात का एहसास ना दिलाएँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। पिछले दिनों अली मेरे पास आए और कहने लगे कि अब मैं सिपाही पढ़ने नहीं जाऊँगा बाजी के पास। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जाएँगे आप? कह रहे हैं बाजी डाँटती है मुझे, मैंने बीच में एक बात कह दी, बाजी डाँटना शुरू हो गई मुझे। तो मैंने कहा बेटा आप गलत बात करेंगे, सिपारा पढ़ने के दौरान बोलेंगे तो बाजी डाँटेंगी ना आपको। मैंने समझा दिया उसे। तो अगर कोई ऐसी बात होती कि अली की गलती नहीं होती और बाई डाँट रही होती उसे या कुछ ऐसा कर रही होती कि जिससे अली डिस्टर्ब हो रहा होता, तो मैं कभी भी अली के सामने ये नहीं करती कि वो अली ऐसा क्यों कर दिया बाजी ने, चलो मैं कल जाऊँगी और जाके बात करूँगी, नहीं। मैं अकेले में उनसे बात कर लेती। तो बच्चे को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके सामने उसकी हिमायत ना की जाए और सबसे अहम बात ये कि ये आपको मालूम हो चाहिए बच्चों को किस तरह से डिसिप्लिन करना है कि वो कहीं जाके किसी को नुकसान ना पहुँचाए, उसकी वजह से कोई तकलीफ़ में ना जाए। ये बात सिखाना माँ-बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, तर्बियत का हिस्सा है। नाज़रीन कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है। इसके अलावा हमारी नई डायरी माय मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज़ कर लें तो ये डायरी आपके लिए है और अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपकी बातों को याद रखें, आपके वाक़यात को याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए है जो आप हल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने बहुत परेशान किया हुआ है, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आपसे मामला संभल नहीं रहे हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।